तो दुनिया भर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बीते 3 दिनों में कम मामले सामने आए और इसका सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को देश में पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 56 लाख को पार कर गई। कोरोना संक्रमण के देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आने वाले मामलों की संख्या जहां पिछले कई दिनों से 90,000 के पास बनी हुई थी, लेकिन बीते 3 दिनों में ये मामले लगातार कम सामने आ रहे हैं। बुधवार को ही एक बार फिर से 90,000 से कम मामले सामने आए। मंगलवार को जहां 74,903 मामले सामने आए थे, वहीं बुधवार को 83,527 मामले सामने आए, जिसके बाद देश के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 56 लाख को पार करते हुए 56,46,010 तक जा पहुंची। इससे पहले कई दिनों से लगातार 90,000 के आसपास मामले सामने आ रहे थे। देश में अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। 18 सितंबर को 96,424 केस सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 52,14,677 हो गई। वहीं 19 सितंबर को 93,337 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 53,80,014 हो गई। वहीं 20 सितंबर को 92,605 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख को पार करते हुए 54,61,000 तक जा पहुंचा। वहीं 21 सितंबर को 86,961 मामले सामने आए और देश में संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई। वहीं 22 सितंबर को 74,903 मामले सामने आने के बाद संख्या 55 लाख को पार करते हुए 55,62,483 हो गई। 23 सितंबर को 83,527 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 56,46,010 हो गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर में लगातार 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार कम मामले सामने आ रहे हैं, जो एक स्वस्थ ट्रेंड तो है ही, लेकिन इसे तभी ठीक कहा जा सकता है जब वो लगातार कम हो। वहीं जिन आंकड़ों ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की है वो है देश में मरने वाले लोगों की संख्या। बुधवार को मौत के आंकड़े एक बार फिर से 1,000 से ज्यादा 1,085 दर्ज हुए थे। पिछले कुछ दिनों में मरने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे लगातार मरने वालों की संख्या 1,200 तक पहुंचने के बाद कुछ दिनों से 1,000 के बीच मौत की संख्या सामने आ रही है। 18 सितंबर को 1,174 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद देश में मौत का आंकड़ा 84,372 हो गया। 19 सितंबर को 1,247 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, जिसके बाद मृतकों की संख्या 85,619 हो गई। 20 सितंबर को 1,133 मौतें दर्ज की गयी, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या 86,752 हो गई। 21 सितंबर को 1,130 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 87,882 हो गई। वहीं 22 सितंबर को 1,053 लोगों की जान गई, जिसके बाद देश में मौत का आंकड़ा 88,993 हो गया। 23 सितंबर को 1,085 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 90,000 को पार करता हुआ 90,020 हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मरने वाले लोगों की संख्या 1,200 के पार बनी हुई है। वहीं मृत्यु दर की स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि अभी भी भारत की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है, जो कि 1.60% से कम है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या थोड़ी राहत देती है। देश में एक्टिव मामले जहां मंगलवार को 9,75,681 पर थे, वो बुधवार को 9,68,377 रिकॉर्ड हुए, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 44 लाख के आंकड़े से 45 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 45,87,613 पर जा पहुंची है। मंगलवार को जहां ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा 1,14,068 दर्ज की गई, वहीं बुधवार को ठीक होने वाले लोगों की संख्या 89,746 दर्ज की गई। अब देखना ये होगा कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती, जो कि मरने वाले लोगों की संख्या है, उसको नियंत्रण करना है। उसे सरकार का वो कैसे नियंत्रण कर पाती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।